नमस्कार दोस्तों, ब्राइट लर्न चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को उस दिन चैप्टर 2 की एक एक्सरसाइज और उसके कुछ फार्मूले प्रूफ कराए थे। आज मैं आप लोगों को उससे आगे के फार्मूलों के बारे में और एक्सरसाइज 2.2 के बारे में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2-3 फार्मूलों की बात करते हैं जो हमें लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग एक फार्मूला लिखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू, इसकी जो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई की, वो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले जो हैं हमारे, वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू के लिए है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई के लिए है, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई के लिए है, ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई के लिए है। अब हम बात करते हैं आगे और फॉर्मूलों की। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू फार्मूला है जो कि मैं आपको पहले प्रूफ करा चुका हूँ अगली वीडियो में। तो इसका जो फार्मूला है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला जो फार्मूला है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का एक और फार्मूला है, अगर इसे हम साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 2 tan इनवर्स x को अगर हम साइन इनवर्स x की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है यहाँ पे, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अगला फॉर्मूला है हमारा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम इसे कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इसी फॉर्मूले को हम कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं। अगर हम एक और फार्मूला इसका बनाएं, 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लें, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लें तो इसका बच्चे फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चे हमारे फॉर्मूले थे कुछ, 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स एक्स का और 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में ये, साइन की फॉर्म में ये, कॉस की फॉर्म में ये। अब इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम आगे की अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये फार्मूले आपने नोट कर ही लिए होंगे, तो मैंने इरेज करता हूँ। तो एक्सरसाइज 2.2 पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का बच्चे पहला क्वेश्चन है
एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्रूफ दैट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू 3x माइनस 4x क्यू हमसे कह रहा है प्रूफ दैट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। एक्चुअली ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको किधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3 साइन इनवर्स x बराबर ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को इसके बराबर इसको लेके आना है, या फिर हम इसको इसके बराबर ले आए, बात एक ही है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम मानते हैं, माना लेट साइन इनवर्स माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने x बराबर साइन थीटा लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा थीटा। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट रख कर दें, इसलिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। बच्चे हम लोगों ने 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, चूँकि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। हम लोगों ने 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो हम उस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो रहा होगा, तो हमारे पास बचेगा 3 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन 3 साइन इनवर्स x, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चे हमें मिल रहा है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। ये हमारा बच्चे पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है हमारा 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। हमें प्रूफ करना है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो जिस तरीके से हमने अभी वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल हम उसी मेथड पे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे, टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी लिखी हुई है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। राइट हैंड साइड हमारी है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। लेट, अब हम मान रहे हैं इसमें, माना लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन वी हैव थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगर हमने x बराबर कॉस थीटा माना तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in the right hand side, then we get cos inverse 4 cos theta q theta minus 3 cos theta, then we get cos inverse 4 cos q theta minus 3 cos theta. Guys, we know that very well, this is the identity of cos 3 theta. Now cos inverse x is equal to cos inverse x in और ये आइडेंटिटी जो हम पुट कर रहे होंगे वो cos 3 थीटा की होगी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, इससे हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, हमारे पास बच जाएगा 3 थीटा। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 3 कॉस इनवर्स x। नाउ हेंस 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, hence left hand side is equal to राइट हैंड साइड। गैस ये हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया।
इस क्वेश्चन में क्या था, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना था cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड में हमने x की जगह पे cos थीटा मान लिया। जब हम x इज इक्वल टू cos थीटा लेट कर रहे होंगे तो थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो cos इनवर्स x निकलेगी। अब हम क्या करें कि यहाँ जो हमने राइट हैंड साइड पहले से ले रखी थी उसमें x की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दें, तो हमें मिलेगा 4 cos QX माइनस 3 cos थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी किसकी है, चूँकि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos Q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी है। हमने यही आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे किया और इसको हमने cos 3 थीटा लिख दिया। cos से cos कैंसिल हो गया और हमें 3 थीटा मिल गया और हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू फिर से पुट कर दी तो cos इनवर्स x, और ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी वही निकल के आ गई। गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। बात कर तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लिखा हुआ है जैसा कि बुक में। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करके लेके आना है tan इनवर्स 1/2। गैस हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हमें प्रूफ करके लाना है। ये क्वेश्चन लिख रहा है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। गैस हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेक द लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिखी हुई है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। बच्चे हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और वो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। हमने आप लोगों को ये एक फॉर्मूला लिखाया था, प्रूफ भी कराया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। बच्चे हम इसी फॉर्मूले का यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि x के प्लेस पे यहाँ पे 2/11 लिखा हुआ है, y के प्लेस पे यहाँ पे 7/24 लिखा हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर चुके हैं। अब हम इसी लेफ्ट हैंड साइड में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 इंटू 7/24। गाइस आगे हमें मिल रहा होगा tan इनवर्स, ऊपर का जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24 हमारा एलसीएम आ रहा होगा और 24 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन, यहाँ पे यही काम हम कर रहे होंगे तो 11 इंटू 24 माइनस 7 2 या 14 अपॉन 11 इंटू 24। इन दोनों से ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है तो हमारे पास जो बचा है वो 48 प्लस 77 अपॉन 11 इंटू 24 माइनस 14। तो 11 का मल्टीप्लाई कीजिए 24 में तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 22 और 4 26 माइनस 14। इन दोनों को वो बच्चे ऐड कर लीजिए। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा 125, 7 8 15, 7 और 4 11 और 1 12, 125। 264 में से हम 14 को घटाएंगे तो हमें बच्चे मिल रहा होगा 250। अब हम इससे इसको जब कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो ये 2 टाइम बच्चे हमारे पास आंसर आया tan इनवर्स 1/2। हैंस अतः tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, जो हमें प्रूफ करना था
वो हमारा प्रूफ होके आ गया। बच्चे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको हम इरेज कर लें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। बच्चे हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या लिखी हुई है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 2 tan इनवर्स x की, 2 tan इनवर्स x की, और वो क्या थी 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम बच्चे इसी आइडेंटिटी का यूज़ इस जगह कर रहे होंगे जिससे कि आगे का ये 2 हट जाए, और जब हमारा 2 हट जाएगा फिर हम आसानी से फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो हम इसको लिख पा रहे होंगे tan इनवर्स 2 × 1/2, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ बच्चे हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और जब हम इसको और अधिक सॉल्व कर पा रहे होंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 1/4, यहाँ 4 आएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3 बचेगा, और ये 4 जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा यानी कि 4/3 हमें मिल रहा होगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। जो फॉर्मूला हमने आपको पीछे प्रूफ कराया है, लिखाया भी है, आप उसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, और वो फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो वो है x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY यानी 1/7। तो इसको आगे और सॉल्व करिए। इन दोनों का एलसीएम बच्चे आ रहा होगा 21, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 28, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3 अपॉन इनका भी एलसीएम आप लीजिए, तो इनका भी एलसीएम 21 आ रहा होगा। 21 का आप मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे तो 21 माइनस 4 बन जा 4। आगे इसको बच्चे हम और देख पा रहे हैं कि 21 से 21 कैंसिल आउट हो रहा है। 28 प्लस 3 बच्चे हम अच्छे से जानते हैं कि 31 मिलेगा हमें, और नीचे 21 में से अगर हम 4 को घटा रहे होंगे तो हमें 17 मिल रहा होगा। अतः 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। देखिए बच्चे, जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ होके आ गया। हमें इसको इसके बराबर लाना था, तो हम देखिए यहाँ से क्वेश्चन को हमने लिया और इसके बराबर ये हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज़ की है, वो बाद में ये लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। और जो मेन आइडेंटिटी थी वो बच्चे ये थी कि हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी यूज़ करनी है सिर्फ tan इनवर्स की फॉर्म में। बच्चे आइए अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म। छोटे से छोटे रूप में हमें क्वेश्चन को व्यक्त करना है, छोटे से छोटे रूप में हमें क्वेश्चन को लिखना है। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम इसको छोटे से छोटे रूप में लाएंगे, छोटे से छोटे फॉर्म में इसको व्यक्त करेंगे। छोटे से छोटे रूप में इसको हम अगर लिख रहे होंगे तो कैसे इसको सॉल्व करें। इसको हम छोटे से छोटे फॉर्म में लाएंगे तो कैसे इसको छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आए। बच्चे हमें यहाँ पे ये मेंटलिटी बनानी है, ये सोचना है, ये पता लगाना है कि हम x की जगह पे ऐसी कौन सी चीज़ रखें जिससे हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। हम ऐसा कौन सा थीटा माने, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात माने x की जगह पे, अगर उसको हम पुट कर दें, x की जगह पे अगर हम उसको लगा दें तो ये tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए। अगर बच्चे हम ये काम कर पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि अगर हम x की जगह पे tan थीटा पुट कर दें तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, हमने x की जगह पे tan थीटा रख लिया तो रखते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बच्चे हम लोग 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे से पढ़ी हुई आइडेंटिटी है, 10th में भी पढ़ी है और 11th में भी पढ़ी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो हम लिख रहे होंगे tan इनवर्स अंडर रूट से ये स्क्वायर लगा हुआ है तो कट जाएगा, तो ये आ रहा होगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम क्या करें, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस 1 और tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम ऊपर ले लीजिए तो कॉस थीटा, कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से हमारा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। बच्चे हमें मिल रहा है इसके बाद में tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चे हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहुँचे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब हम ये देखें कि इस चीज़ को हम tan इनवर्स की फॉर्म में कैसे लेके आए। तो अगर ये 1 हमारा कट जाए तो ये tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब 1 काटने के लिए हम क्या करें, इसकी कोई एक ऐसी आइडेंटिटी खोले कॉस थीटा की जिससे कि ये 1 कट जाए। तो बच्चे हमने कॉस थीटा की आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं कॉस 2 थीटा में, तो इस आइडेंटिटी को हम हाफ एंगल में ओपन करते हैं। हाफ एंगल में इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे तो इसको हम लिख रहे होंगे tan इनवर्स 1 माइनस 1 या फिर इसको हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चे यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है इसलिए हम वहाँ एंगल को आधा कर रहे हैं और अपॉन इसको हम बच्चे लिख रहे होंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो इसको हम लिख रहे होंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चे 1 से 1 कटेगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बन रहा होगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चे साइन थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कटेगी, 2 से 2 कटेगा, हमारे पास बन रहा होगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये tan थीटा ही होता है। तो tan थीटा बाई 2, बच्चे tan से tan कैंसिल हो जाएगा हमारा, इनवर्स से tan, हमारे पास बचेगा थीटा अपॉन 2।
अगर हम बच्चे थीटा की वैल्यू को पुट कर दें, जो कि हम x इक्वल टू टेन थीटा मान के आए थे, अगर यहीं से हम निकालें थीटा इक्वल टू, तो हमें मिल रहा होगा टेन इनवर्स x, यानी कि ये हमारे पास आ रहा होगा 1/2 टेन इनवर्स x, यानी इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि हम टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x को ये लिख सकते हैं। छोटे से छोटा फॉर्म इसका ये हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चे, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/√x² -1। बच्चे टेन इनवर्स x हमारा लिखा हुआ है 1/√x² -1। दिख नहीं रहा है आपको, नीचे कर लो थोड़ा इसको। टेन इनवर्स 1/√x² -1। बच्चे इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आए, इसका क्या करें। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप लोग इसमें ये मैच कीजिए कि x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1/cot थीटा हमारा टेन थीटा बन जाता है, जो कि हमें ये काटना है। तो बच्चे हम इसको एक सीधे सीधे समझ सकते हैं इस बात को कि अगर इसको लेट कर लिया जाए x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही होगी, कोसेक इनवर्स x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in this function, 1/√cosec square theta -1, then we get cosec square theta -1 is equal to cot square theta. Now tan inverse is equal to 1/tan theta, cot theta। यहाँ से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1/tan थीटा इक्वल टू, बच्चे हमें पता है कि ये कॉट थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, 1/cot थीटा इक्वल टू tan थीटा। बच्चे tan इनवर्स से tan कैंसिल, लेफ्ट ओनली थीटा, केवल थीटा बच जाएगा। तो जब हम थीटा की वैल्यू को पुनः पुट करेंगे, दोबारा लगाएंगे, तो हमें मिल रहा होगा कोसेक इनवर्स x। हेंस द गाइस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज कोसेक इनवर्स x। गैस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लिखा हुआ है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, और इधर लिखा हुआ है 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और पाई से छोटी है। तो आइए बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, और बच्चे cos x को हम क्या लिखें, तो cos x को हम लिख रहे होंगे 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसे ही बच्चे हम इसको लिख रहे होंगे cos x को, तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है। अब हम देखें कि tan इनवर्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 मिल रहा होगा, अपॉन 1 + 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x/2 -1। बच्चे यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, हमें मिल रहा है tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा tan इनवर्स
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो ये बन जाएगा tan की फॉर्म में, लेकिन स्क्वायर आ रहा होगा। अब स्क्वायर को हम कैसे हटाएं, स्क्वायर की प्रॉब्लम हम कैसे ख़त्म करें? तो स्क्वायर की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोई उपाय है? स्क्वायर की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम इस क्वेश्चन को इस विधि से न करके किसी और विधि से करें। अगर हम इसी विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे इसका लास्ट फाइनल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई टू। जब हमें स्क्वायर में मिलेगा फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इसको लेके आना था tan इनवर्स की फॉर्म में। तो जब हम tan इनवर्स की फॉर्म में लाएंगे तो कैसे लेके आएँ, ये मेन बात रही। अब यहाँ से हमने देखा कि अगर हम इस विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, यानी हमें कोई और विधि इसके लिए लगानी पड़ेगी। अब वो और विधि क्या है? सोचिए, हमने ये डायरेक्ट लगाया था जिससे कि क्वेश्चन हमारा प्रूफ नहीं होगा। ये हमने जानबूझ के इसलिए किया कि आप लोग इससे ये समझे कि अगर हम कोई उल्टा सीधा फॉर्मूला पुट कर देते हैं बगैर सोचे समझे तो क्वेश्चन का आंसर हमें प्रॉब्लम में डाल देगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने बगैर सोचे समझे इसको किया जानबूझ के कि आपको जिससे पता चले कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ला रहे हैं तो आगे आंसर हमारा मैच करेगा या नहीं करेगा। तो बस इस वजह से ही हमने आपको दिखाने के लिए किया। अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर बन गया, अब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ से ये स्क्वायर हटे तो हम इसको अब कैंसिल कर सकते थे, तब तो फिर हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। अब मेन प्रॉब्लम जो है वो स्क्वायर की है। हम यहाँ से क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे किसी और आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे होंगे, और वो आइडेंटिटी क्या है, उसी आइडेंटिटी को हमें देखना है। मेन बात जो है हमारी वो उसी आइडेंटिटी की है। तो देखिए क्या लगा सकते हैं हम, सोचिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं ऐसा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन पे अंडर रूट लगा हुआ है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो आप इस क्वेश्चन पे पूरे पे अंडर रूट लगा लीजिए। अगर हम इस पे अंडर रूट लगा दें, अब देखिए स्क्वायर से रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन रह जाएगा tan इनवर्स tan x बाई टू। tan से इनवर्स कैंसिल, यानी हमारे पास आंसर आ रहा होगा x बाई टू। हमने क्वेश्चन नोट किया था उसमें रूट का चिन्ह नहीं लगाया था। जब ये रूट का चिन्ह लग जाएगा तो यही क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर रूट का चिन्ह नहीं है फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी भी तरह से साइन बनाना पड़ता, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अभी रूट लगा हुआ है, अब ये इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। बच्चे अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, वेयर माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन x इज लेस देन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। मतलब जो x की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 4 से बड़ी और 3 पाई बाई 4 से छोटी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स, बच्चे सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos x को कॉमन ले लीजिए। जब हम बच्चे cos x को कॉमन ले रहे होंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और ऐसे ही जब हम नीचे कॉमन ले रहे होंगे तो हमें यहाँ मिल रहा होगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत मिलना है आपको, तो और वहाँ पे भी बिल्कुल इसी सॉल्यूशन को आपको करना है और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखें, और ये क्वेश्चन आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। ये एग्ज़ाम में भी आता है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी बहुत मिलता है।
देखिए यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ आके हमें क्या करना है बच्चे, हम 1 को लिख रहे होंगे 10 π/4 माइनस 10x। बच्चे ऐसे ही हम यहाँ पे 1 को इसको यही लिखा रहने देंगे, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं। और इस 1 को हम लिख रहे होंगे 10 π/4 इंटू 10x। नाउ हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि 10x माइनस 10/(1 + 10x इंटू 10x माइनस y का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस x। 10 से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर बच्चे बच रहा होगा हमारा π/4 माइनस x। जो भी होगा वो ये उत्तर आके आ जाएगा, यानी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो ये हो जाएगी। ठीक बच्चे, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा हुआ है 10 इनवर्स x/√a² माइनस x²। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा हुआ है x/a² माइनस x² रूट में। हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे होंगे x = a sin थीटा। बच्चे यहाँ से हमें ये देखना है कि अगर x की जगह पे हम a sin थीटा रख दें तो क्या मिलेगा हमें। अगर हम यहाँ पे भी रख रहे होंगे तो a² कॉमन आएगा। ठीक है, जब a² कॉमन आ जाएगा तो बाहर निकालेंगे तो सिर्फ a बचेगा, जिससे ऊपर की एक a कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा cos² थीटा 1 माइनस cos² थीटा, तो उससे हम cos थीटा जो भी बनेगा आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। 10 इनवर्स यहाँ पे हम लगाएंगे a sin थीटा (√a² माइनस a² sin² थीटा। ठीक है, 10 इनवर्स a sin थीटा अपॉन, बच्चे इन दोनों में देखिए a² कॉमन मिल रहा है, अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो a रह जाएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस sin² थीटा। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अंदर बनेगा 1 माइनस sin² थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं cos² थीटा। a से a कैंसिल कर दीजिए, 10 इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin² थीटा बच्चे बनता है cos² थीटा। हमारा रूट लगा हुआ है तो रूट लगा लीजिए। 10 इनवर्स sin थीटा, रूट से स्क्वायर कटेगा, रह जाएगा सिर्फ cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चे होता है tan थीटा। 10 से इनवर्स कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा थीटा। तो थीटा की बच्चे अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमें मिल रही होगी sin इनवर्स x/a, जो कि हम थीटा की जगह पे पुट कर रहे होंगे, sin इनवर्स x/a। बच्चे आज हम केवल इन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे NCERT के आगे के क्वेश्चंस की, और कुछ अलग क्वेश्चन भी मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा जो साइड बुक से होंगे। मैं उस बुक के भी आपको 2-4 क्वेश्चन जो भी मैं कराना चाहूँ आपको कराऊंगा। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको उन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। थैंक यू।